एग्जाम को देखते हुए आज आपके बीच में लेके आए हैं सेमेस्टर 4 का पेपर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन विद आंसर। क्योंकि आप लोग को एग्जाम में सबसे बड़ा डर लगता है सभी को, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का आता है और उसको आंसर किस ना देना है आपको। तो देखिए आज हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है, कोई भी पेपर में बहुत सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम 100 क्वेश्चन से सिलेक्ट करके हम कुछ आपके बीच में 20 या 25 क्वेश्चन रखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डिफाइन रिंग को डिफाइन करना है। तो पहले भी पढ़ा चुके हैं इसको हम। क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, आर क्या है, नॉन रिपीटेड सेट है, इज सेड टू बी ए रिंग। ए रिंग कहलाएगा कब, जब आर जो है एडिशन के साथ क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप हो, ग्रुप पढ़ चुके होंगे, मल्टीप्लिकेशन हो इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लोग कोई सॉल्व करता हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए हम, डिफाइंड ए सब रिंग। सब रिंग क्या है, तो कोई भी नॉन रिपीटेड सेट लेंगे एस किसका, रिंग आर का, वह सब रिंग कहलाएगा कब, एस भी क्या होना चाहिए, अपने आप में वह रिंग होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन और अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एस भी क्या होना चाहिए, एस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। क्या समझेंगे, एस क्या है, सब रिंग है आर का। एक कंडीशन होता है सब रिंग के लिए कि दस ए माइनस बी बिलोंग टू एस एंड ए इंटू बी बिलोंग टू एस फॉर और सभी के सभी ए और बी जो क्या होना चाहिए, एस से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है, किसका कंडीशन है, सब रिंग का कंडीशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर जो लिए हैं, कहता है कि डिफाइंड रिंग विथ जीरो डिवाइजर। ध्यान रखिएगा, रिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको थ्योरम और न्यूमेरिकल के लिए कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, दो कोटेशन आइए हमेशा एग्जाम में दोनों में से कोई आता ही आता है। तो रिंग डिफाइन रिंग विथ जीरो डिवाइजर, ए रिंग आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज सेड टू बी ए रिंग। रिंग का स्ट्रक्चर है विथ जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर कब, इफ देयर एग्जिस्ट, दो एलिमेंट लेते हैं रिंग का ए और बी और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है। मैं दो ऐसा सेट लेंगे, दोनों के दोनों जीरो नहीं है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल लिए मैट्रिक्स का, ए बराबर लिए बी बराबर लिए, दोनों तो जीरो है नहीं लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ए इंटू बी को तो जीरो हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जो क्या है, रिंग है विथ जीरो डिवाइजर। आपका था 4 नंबर, डिफाइन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। इसको हम लोग रिंग विथ नो जीरो डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं। क्या, रिंग विथ नो जीरो डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि ये रिंग जो है ना, इज सेड टू बी विदाउट जीरो डिवाइजर कब, ए इंटू बी तो जीरो होगा, देन आइदर ए बराबर जीरो होगा या तो बी बराबर जीरो। इसमें क्या था, दोनों को दोनों जीरो नहीं होगा, प्रोडक्ट जीरो होगा। इसमें क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। अगर ये जीरो नहीं लगे तो बी होगा, बी नहीं लगे तो ये होगा, कोई ना कोई तो जीरो होगा। इसीलिए क्या होता है कि रिंग विथ नो जीरो डिवाइजर। एक स्ट्रक्चर लिया गया है इंटीजर का आई प्लस एडिशन। इसमें बोला है क्या कि विदाउट जीरो डिवाइजर है। कोई भी इंटीजर का दो एलिमेंट लेंगे, दोनों में से कोई एक ने जीरो लेंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए उठा करके, 5 ले लीजिए, इधर तो 2 ले लीजिए, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, जीरो हुआ नहीं हुआ। तो 5 इंटू जीरो चाहे 0 इंटू 5 करेंगे तभी क्या होगा, जीरो होगा। यानी दोनों में से कोई आ रहा है, एक जीरो हो रहा है, क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं, कहता है कि डिफाइन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करना है। इंटीग्रल डोमेन होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे कि एक रिंग होना चाहिए जो क्या कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। रिंग क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, विथ यूनिट एलिमेंट होना चाहिए
और क्या होना चाहिए, हैविंग नो जीरो डिवाइजन होना चाहिए, है ना। जब ये सब कंडीशन होगा तब रिंग क्या कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। यानी कोई एग्जांपल है समझने की कोशिश करते हैं कि जेड क्या है, इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट, इंटीजर में तो आइडेंटिटी होता ही है। देयरफॉर फॉर ए बी बिलोंग टू जेड, दो एलिमेंट उठाता है जेड से, एंड दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है, कंफर्म हुआ कि ए बराबर जीरो होगा या तो बी बराबर जीरो। अब ये भी पढ़े थे रिंग विथ नो जीरो सेम टू सेम था कंडीशन कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तभी पॉसिबल होगा जब ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। या रियल नंबर एग्जाम्पल देखो, ए बी बिलोंग टू आर है और ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है, और क्या है, रियल नंबर है, तो कंफर्म मानिए कि ना ए इक्वल जीरो होगा ना बी इक्वल जीरो होगा, दोनों में से कोई जीरो नहीं होगा ना। ये था आपका इंटीग्रल डोमेन कंडीशन। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर जो लिया गया क्वेश्चन है वो था कि एक तरह से हम प्रॉपर्टी से लिए, देखिए उनके शॉर्ट टाइम्स में हमेशा 3-4-5 प्रॉपर्टीज है, उससे क्वेश्चन डालता है हमेशा। तो कहता है कि इफ आर इज ए रिंग देन प्रूव दैट ए इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू ए बराबर जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। हम पहले भी आपको स्टेप पे जरा पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि यहाँ पर जीरो जो है वह ऑर्डिनरी जीरो नहीं है जो हम लोग जनरल यूज करते हैं, 0 1 2 3 और नहीं है। यह क्या है, एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है ना, किसका, रिंग आर का। तो वी है ए इंटू जीरो, यानी जीरो देते हैं, जीरो प्लस जीरो, लॉजिकल प्रूव कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आप तो और रिंग में बिलोंग करेगा ये, तो क्या हुआ, ए इंटू जीरो डिस्ट्रीब्यूट लॉ फॉलो करेगा आपका। अब क्या कहता है कि बाय राइट कैंसलेशन लॉ, तो राइट साइड क्या है, फॉर एडिशन, किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए कैंसलेशन लॉ होता लगता है यहाँ पर। कितना है, राइट साइड भी क्या है, राइट साइड कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, जीरो बराबर कितना, ए इंटू जीरो, यानी ए इंटू जीरो का मान जीरो। सिमिलरली जीरो इंटू ए लेंगे, यानी जीरो प्लस जीरो इंटू ए लेंगे, तब इसी तरह बन जाएगा आपका, यानी दोनों का मान कितना, जीरो होगा आपका। प्रॉपर्टी नंबर 2 जब प्रूव दैट ए इंटू माइनस बी बराबर माइनस ए बी, तब माइनस ए इंटू बी बराबर माइनस ए बी। ये पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, यह स्पेशल प्रॉपर्टीज है किसका, रिंग थ्योरी का। जो हम लोग जानते हैं कि बी है माइनस बी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है किसका, बी का, तो दोनों का सम क्या होता है, जीरो होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। माइनस बी प्लस बी कितना हो गया, जीरो। तो वी है ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, ए इंटू माइनस बी, ए इंटू बी बराबर कितना, ए इंटू जीरो के मान क्या होता है, जीरो ही होगा। अब देखिए ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो क्या होता है, एक दूसरे का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी ए इंटू माइनस बी क्या होता है, माइनस ए बी के बराबर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर लिए हम लोग ए प्लस से करके, यानी दोनों क्या है, इक्वल हो गया यहाँ पर, यानी हम लोग दो को प्रॉपर्टीज दिए हैं। देखिए दो ठो और लेते हैं, ताकि चार में से कोई ना कोई तो आपको आएगा ही, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ देता है। देखिए आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 जो लिए हैं, कहता क्या, माइनस ए इंटू माइनस ए कितना, प्लस ए बी होगा, छोटी ए बी। ध्यान रखिए रिंग का प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो हम लोग रिंग के माध्यम से इम्प्रूव करें कि दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो एक माइनस से है कितना, माइनस बी है, एक को माइनस कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के जैसा, माइनस कितना, माइनस ए इंटू बी। अब माइनस ए इंटू बी का हम प्रूव कर चुके कितना, माइनस ए बी। अभी पढ़े थे माइनस और माइनस से कितना ये होता है, कितना प्लस ए बी हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल प्रूफ था। 4 नंबर जो है प्रूफ दैट ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। वी है ए इंटू बी माइनस सी, क्या हुआ, ए इंटू माइनस है तो प्लस माइनस लिख सकते हैं वो, और यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मान क्या किए, ए इंटू बी और ए इंटू माइनस सी, ए इंटू माइनस सी का प्रूफ कर चुके हैं, एक कितना माइनस ए सी होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में कितने। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करें माइनस ए सी हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, आप यही पढ़े थे है ना, कि माइनस ऑफ माइनस ए कितना हुआ, प्लस ही होता है, इधर प्लस कितना माइनस से कितना हो गया, माइनस सी हो गया। यानी यही आपको प्रूफ करने के लिए दोनों में आता है, बहुत सिंपल प्रूफ है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर जो हम उठाया क्वेश्चन कहता है डिफाइंड फील्ड। फील्ड भी आप पढ़ चुके हैं, है ना। रिंग के बाद कोई भी रिंग जो है फील्ड कहलाता है तब जब वह क्या हो, एक एक्स्ट्रा कंडीशन, दो एक्स्ट्रा कंडीशन को फॉलो करता हो, है ना। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तब क्या कहलाएगा, कोई भी रिंग फील्ड कहलाता है। आइए देखिए प्रश्न क्या है कि ये नॉन इंफिनिटी सेट एफ with two binary operation एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज ए फील्ड का भी ए प्लस इज ए बेलियन ग्रुप। देखिए ए नॉन जीरो, कौन सा सेट लेंगे, नॉन जीरो, यानी कि एक सेट है एक, इसमें जीरो का किया माइनस कर दिए, क्योंकि जीरो कोई सेट में रहेगा वह मल्टीप्लिकेटिव आई इन्वर्स नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे जीरो करेंगे तो वह अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड आपका नहीं हो पाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी हो पाएगा जब कोई ऐसा सेट लाइन इसमें जीरो नहीं हो, यानी ये माइनस जीरो कर देंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन देंगे तो क्या होगा, बेलियन ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि बेलियन ग्रुप पढ़ते तो 5 कंडीशन था एक, तो 5 कंडीशन में 2 कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब जीरो नहीं रहेगा, इसलिए जीरो मार्क्स होता है। थर्ड नंबर है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। एक नंबर लिया है डिफाइंड निपोटेंट एंड इडेम्पोटेंट एलिमेंट। एक रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक पढ़ेंगे आगे चल के बुलियन रिंग, तो उसमें मुझे जरूरत पड़ता है कि निपोटेंट एलिमेंट क्या होता है कि एन एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ले लिया गया और रिंग में क्या, और रिंग का कोई एलिमेंट उठाते हैं और यह निपोटेंट कहलाया था जब उसका एन क्या हुआ, जीरो होगा। जैसे एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल ये सिंपल कि जेड फॉर बराबर 0 1 2 3 होगा और इंटीजर मोडुलो कितना 4 है, मोडुलो 4 है, इसलिए 2 की पावर 2 करेगा तो क्या 4 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा इन जेड 4। अब इसका टेबल बनाने के लिए सीखे होंगे, तो 2 की पावर 2 के लिए क्या होगा 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, सब क्या हो जाएगा 0 होगा। यानी कि क्या बोला गया था कि 2 की पावर n रहेगा, मान 0 हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, वह निपोटेंट कहलाएगा। तो देखिए इसके आगे इडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, देखिए यह जो इडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है कहता है कि कोई एलिमेंट ये जो है रिंग किसमें, इन रिंग आर में, इज कॉल्ड इडेम्पोटेंट एलिमेंट कब, जब ए के पावर 2 करने से फिर वापस क्या हो जाए, ए हो जाए। ऐसा जनरल लाइफ में नहीं होता है, नेचुरल लाइफ में क्या है, एक पर्सनल एलिमेंट बनाया गया था रिंग थ्योरी में, जो भी पॉसिबिलिटी रिंग थ्योरी में है, कोई ऐसा लीजिए जो ए का स्क्वायर क्या ए के बराबर हो। देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए कैसे, जेड फोर का मान इतना होता है किसी पहले से है, अब इसमें जीरो भी एलिमेंट है, तो जीरो का स्क्वायर करना तो क्या हुआ, जीरो ही होगा, 1 का स्क्वायर करना तो क्या हुआ, 1 ही होगा। यानी क्या है, दोनों के दोनों क्या कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए 0 एंड 1 क्या कराएगा, इम्पोर्टेंट एलिमेंट। किसी एग्जाम्पल से अब 9 नंबर लिया डिफाइंड बुलियन रिंग, तथा ये रिंग आर इज कॉल्ड ए बुलियन रिंग तब ई पे एस का बराबर एक्स, जस्ट लाइक ए चीज है सॉल्यूशन, इसमें एस का बराबर ए, एस का बराबर एक्स, यहाँ भी एस का बराबर ए लिख सकते हैं, यहाँ भी आप एस का बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ऐसे भी क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, बुलियन रिंग बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, जेड 10 लेते हैं, जिसका कि 9 होगा, और इंटीजर 10, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, इसका टू 5 मोडुलो 10, क्योंकि मोडुलो 10 है तो 10 से जैसे डिवाइड करेंगे 25 होगा, तो कितना हुआ 2 से लगाएंगे तो 5 बचेगा, इसलिए क्या हुआ 5 का स्क्वायर क्या बच गया, 5 ही बच गया। यानी इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, बुलियन रिंग बोलेंगे। देखिए कि रिंग में बहुत सारा कंडीशन ऐसा है जो नेचुरल से हट करके सेटिस्फाई करवाता है और करता भी है। देखिए आगे एग्जाम में तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, अब जनरल जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी रिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन आपका शॉर्ट टाइम जो क्वेश्चन है बता रहे हैं आप लोग के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, यह जो है एक तरह से रिंग ही है,
तो क्या कहता है, कोई भी रिंग जो है विथ जीरो डिवाइस, जीरो एलिमेंट हो कितना, एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n हो, सच दैट n के साथ कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो रिंग R में बिलोंग करेगा, मल्टीप्लाई करने के साथ क्या होता है, जीरो होना चाहिए। यही हो गया है ना कंडीशन। अब जनरल लाइफ में n इंटू ए को भी यूज कर चुके हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, a प्लस ए प्लस ए प्लस क्या था अप टू n टर्म तक, जितना भी सकते हैं हम लोग। देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो है ना, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। आप देखे होंगे कि रिंग थ्योरी के लेक्चर नंबर 5 में भी आपको डीपली बताया हुआ है। डिफाइन होमोमॉर्फिज्म कहता है कोई भी एक रिंग, ये मैपिंग कर रहे किसका, ए मैपिंग एफ फ्रॉम द रिंग R into the ring R dash is said to be a homomorphism कब, if f a plus b बराबर f a plus f b, f a बराबर f a into f b। नहीं तो इसको लिख सकते हैं कि R और R dash का है, दो रिंग है और दोनों क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देखिए नेक्स्ट 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि f is a ring homomorphism of a ring R into R dash, then prove that एक माइनस ए बराबर माइनस एफ एक्स, चाहे एक माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स फॉर ऑल ए रहेगा तो ए बिलोंग टू आर, एक्स रहेगा तो एक्स बिलोंग टू आर। ये हमेशा आते रहता है एग्जाम में और यूज भी करते हैं बहुत जगह इसको हम लोग। तो प्रूव करते हैं कि फॉर एनी ए बिलोंग टू आर तो वी हैव एफ ए प्लस एफ माइनस ए, ये पहले से क्या है होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या हुआ एफ ए प्लस बी के स्थान पर कितना माइनस ए है, तो ए प्लस माइनस ए हो जाएगा क्या भाई जीरो होगा, और ए जीरो कितना जीरो का डैश, जीरो क्या है एटी एंटी ऑफ आर, और जीरो का डैश क्या है एटी एंटी ऑफ आर डैश का क्या है जीरो का डैश हो गया, और दोनों का सम क्या है एटी एंटी है, बाय डिफरेंशियल क्या कहता है कि ए माइनस से क्या होगा माइनस ऑफ ए से होता है। अब कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म तो कहता है कि फाई इज ring homomorphism onto the set R dash, then the set of all element of R which mapped onto the zero element, जितना एलिमेंट लेंगे आपसे और कर्नल के साथ मैप करेंगे तो क्या देगा जीरो एलिमेंट ऑफ R dash के R dash मैप करने बाद जिस सेट टू बी कर्नल ऑफ 5 80 कितना कर्नल 5 और डिफाइन करते हैं। देखिए डिफाइन कर रहे हैं कर्नल 5 को, तो 10 कर्नल 5 बराबर कितना होगा, कोई भी एलिमेंट लिया जाए रिंग R से और मैप किया जाए तो वैल्यू क्या देगा जीरो देगा, एटी देगा, एटी। ध्यान रखिएगा जीरो जो है एटी लीजिए चाहे जीरो का डैश लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जीरो का डैश लिए है तो यह क्या हुआ एटी ऑफ आर डैश के लिए हुआ, अब जीरो में लीजिए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, मानने के ऊपर है। अब 14 नंबर डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग कहता है कि मैपिंग फाई सच दैट R टेंड टू R दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। कब होमोमॉर्फिज्म हो 1 1 हो और ऑन 2 हो। अब 15 नंबर डिफाइन आइडियल ऑफ रिंग ए नॉन इम्पीटी सबसेट I of R is called an ideal of R if A minus B belong to I for all A B belong to I। कोई जो सबसेट लिया गया I, इसी से दो एलिमेंट लिया गया और दोनों का क्या होता है एडिशन क्या होता है बिलोंग टू कितना I, और लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल होता है, लेफ्ट आइडियल होता है राइट आइडियल, दोनों बिलोंग टू I फॉर और R बिलोंग टू R एंड A बिलोंग टू I। मतलब स्मॉल r जो है रिंग से लिया गया है और एलिमेंट A जो है वह I सबसेट जो I था उससे लिया गया। देखिए नेक्स्ट 16 नंबर जो क्वेश्चन लिया है कहता है डिफाइन क्यूसेंट रिंग। क्यूसेंट रिंग बहुत लोग आप फैक्टर रिंग के नाम से जानते हैं, है ना। फैक्टर रिंग पूछे चाहे क्यूसेंट रिंग पूछे दोनों सेम ही होता है। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी जाकर जो आपको इफ आर बी ए रिंग एंड ये यू दिया हुआ यू बी एंड एनी आइडियल ऑफ आर देन आर बाय यू इक्वल टू यू प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। कोई एलिमेंट लेंगे आर से प्लस करेंगे तो आर बाई यू इज कॉल्ड क्यूसेंट रिंग ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू
आर विथ रिस्पेक्ट टू यू सच दैट दो कंडीशन फॉलो करता है, यू प्लस ए प्लस यू प्लस जो कितना यू प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, और यू प्लस ए इंटू यू प्लस बी यू प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। या यू प्लस ए और यू प्लस बी क्या है, बिलोंग टू आर बाई यू। डिफाइंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो कहता है कि एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी इज ए कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब इफ ईच आइडियल ए ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल। क्या होना चाहिए, प्रत्येक आइडियल जो है और के प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, तभी नाम पड़ गया प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। जैसे ए बराबर कितना ए जनरेट करेगा ए इंटू आर का एलिमेंट डिपेंड होगा, जो आर बराबर कितना आर होगा, तो ये सबके साथ रहेगा आपका, है ना, जनरेट करेगा, है ना, इसी नाम पड़ेगा इसको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज आल्सो कॉल्ड, इसको पीआईडी बोलते हैं, पीआईडी। तो पीआईडी इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग, इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। और भी बहुत सारा शॉर्ट तक क्वेश्चन है ना, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको और कुछ शॉर्ट टास्क और लॉन्ग टास्क लेके आएंगे। अभी आप इतना ही पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ।